व्यक्तिगत शपथ है, इसको मैं पूरा करके रहूंगा। अगर किसी कारण वर्ष में नहीं भी कर पाया तो क्यों नहीं हो पाया, किसके कारण नहीं हो पाया, क्या वजह रही, ये सारी वजह भी आपके बीच में रखूंगा, क्योंकि मैं कोई छुपाता लुकाता नहीं हूं। जो बात होती सच्ची जनता के सामने रखता हूं, वो भी मैं रखूंगा। पर वो समय आने के समय पर तो अपने पंप से पानी बाहर डालते रहो, जहां भी डाल रहे हो डालते हो। लेकिन जिस दिन हमारा 34 MLD और हमारी ये पाइपलाइन तैयार होगी, आपकी वहां पर 2 ही पाइपलाइन बचेंगी, एक आपकी इनकमिंग, एक आपकी आउटगोइंग। बस जैसा अभी आपको सुरेंद्र सिंह जी ने कहा कि यहाँ की पानी की जो भराव की समस्या है, मैं सीधी बात बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ। अब जब हमारे घर में पानी भरता है, पड़ोसी पानी जाने नहीं देता है, हरियाणा में कैसे ले जा सकते हैं, वहां पर खूब हमने माथा मार के देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। सच्चाई की बात बता रहा हूं, कोई फायदा नहीं हुआ। हमने सोचा पानी अब हमारे क्षेत्र में भरता, उनको तो कोई समस्या है नहीं, और आज की तारीख में उनका मन नहीं है, तो आज कोई तैयार नहीं है। हमने फिर अपने आप में देखा कि हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं, कैसे इस पानी को उठा सकते हैं। हमने व्यवस्था देखी, चर्चा की सबसे, और हमने वहां पर अधिकारियों को बातचीत करके कहा कि भाई हम इस पानी को अगर यहां से लिफ्ट कर ले, क्योंकि पानी तो जाएगा वहीं पर ही, उसको कोई जाने से रोक नहीं सकता है। हमने फिर उसका प्रारूप बनाया कि हम वहां पर पंप सेट लगाएंगे। हमने 3 पंप सेट बाईपास पर डिजाइन किए, 3 पंप सेट हमने बस स्टैंड पर डिजाइन किए। एक पंप सेट उनका जैसे कि सपोर्टिंग पंप सेट, 2 पंप सेट कंटिन्यू चलेंगे, 2 यहाँ 2 बाईपास पे। और वो पाइपलाइन से, कंड्यूट लाइन से वो पानी सीधा थड़ा जो हमारा एक बरसाती नाला है, उसमें जाकर हम उस पानी को डालेंगे। पानी केवल बरसात का ही उसमें डालेंगे, औद्योगिक या STP का पानी उसमें बिल्कुल एक बूंद मात्र भी नहीं जाएगा, केवल और केवल बरसात का पानी। और ये सब एस्टीमेट उसका तैयार होके 9 महीने से 10 महीने पहले हमने सरकार के सम्मुख वो एस्टीमेट हमने रख दिया था। अब सरकार का उस पे अनुसंधान संचालित है, अलग अलग और भी सुझाव आ रहे हैं। लेकिन मेरा आप सबके बीच में कहना है, जब तक और कोई ऐसी व्यवस्था हो, क्योंकि समस्या आज की है, अभी खत्म होगी, आने वाली बारिश तक हमें व्यवस्था बनानी चाहिए। अभी तो हमने फिर एक बार भुगत लिया पानी को वहां पर, लेकिन आने वाली बरसात से पहले पहले हमको व्यवस्था करनी चाहिए। और जब तक कोई ऐसी कोई बड़ी व्यवस्था जो आप विचार कर रहे हैं सरकार के स्तर पर, तो ये जो हमारा सुझाव है ये स्थायी सुझाव है और परमानेंट सॉल्यूशन है। इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पैसे की भी बहुत कम लागत है, इसमें 30 से 35 करोड़ की ही लागत है। तो इस प्रकार की हमने व्यवस्था सरकार को दी है और हमारे को पूरा विश्वास है कि ये सरकार इसको निश्चित रूप से संज्ञान लेगी और आने वाली बारिश से पहले पहले हमारा ये प्रस्ताव स्वीकार करके इस पानी की समस्या का स्थायी समाधान हम सबको दे। क्योंकि हम बहुत देख लिए पड़ोसी की तरफ, अगर पड़ोसी हमारा साथ नहीं दे रहा है तो हमको तो अपनी व्यवस्था, अपनी चीजों को सुधारना खुद ही पड़ेगा। दूसरा STP का आप सब जानते ही हैं, 34 MLD बन जाएगा, उसके बाद में सारे शहर का पानी हमने ग्वालदा का प्रपोजल दिया है वहां डालेंगे, या एक और सुझाव आया कि सारे कला है शायद सारे खुर्द है वहां डालेंगे। इन दोनों में से किसी एक स्थान पर उस पानी को डालेंगे। और रास्ते के अंदर वो पानी के हमने 10-12 कनेक्शन दिए हैं, जिसमें इंडस्ट्री को पानी देना हो या कोई वन क्षेत्र की भूमि को पानी देना हो या कहीं और आवश्यकता उस पानी की जो ट्रीटेड वाटर होगा जिसको देना हो, तो उसको हम वहां से लाइन बिछाकर उस पानी को औद्योगिक इकाइयों को दे सकते हैं। और जो लास्ट में जो बचेगा पानी, हम उस पानी को वहां ले जाकर डालेंगे तो वहां के किसानों को वो पानी काम आएगा। ये सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, बस उनको अभी धरातल पे उतारना बाकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब काम होंगे। और जसवीर सिंह जी बैठे, सुरेंद्र सिंह जी चौहान साहब, आप जो है कि ETP चलाते हैं, तो मैंने इनको भी कहा है कि जब तक हमारा 34 MLD बना है, जब तक तो आप अपने पंप से पानी बाहर डालते रहो, जहां भी डाल रहे हो डालते हो।
लेकिन जिस दिन हमारा 34 MLD और हमारी ये पाइपलाइन तैयार होगी, आपकी वहां पर 2 ही पाइपलाइन बचेंगी, एक आपकी इनकमिंग, एक आपकी आउटगोइंग बस। उसके अलावा आपको पानी बाहर डालने का कोई भी रास्ता मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं छोड़ूंगा। आप अपना पानी लो, अपना पानी साफ करो और साफ करके वापस उद्योग को दो। क्योंकि अभी के दिन आप थड़ा की तरफ इधर जो है कि थड़ा के आगे की तरफ का पानी छोड़ते हो, जिसमें आपका भी पानी चला जाता है, शहर का भी चला जाता है, कोई इलाज नहीं है। लेकिन जैसे ही व्यवस्था कायम हो गई, उसके बाद में आप अपना ETP का पानी पूरा उसको ट्रीट करो और पूरा अपनी औद्योगिक इकाइयों को वापस लौटाओ। ये निश्चित रूप से ये काम होके रहेंगे। आज शपथ हमारे जसवीर सिंह जी का है, लेकिन शपथ उसके साथ में जो मैं भी बार बार हर कार्यक्रम में लेता हूं, जो ये मेरी व्यक्तिगत शपथ है, इसको मैं पूरा करके रहूंगा। अगर किसी कारण वर्ष में नहीं भी कर पाया तो क्यों नहीं हो पाया, किसके कारण नहीं हो पाया, क्या वजह रही, ये सारी वजह भी आपके बीच में रखूंगा। क्योंकि मैं कोई छुपाता लुकाता नहीं हूं, जो बात होती सच्ची जनता के सामने रखता हूं, वो भी मैं रखूंगा। पर वो समय आने के समय पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। अब बाबा जी हूँ, जाते टाइम कोई दक्षिणा जरूर दे दिए, जब ये आशीर्वाद असली दूंगा। धन्यवाद।